हे राम, आज तो कड़ाके का जाड़ा है। खून जमने को हो रहा है। ऊपर से इतनी बर्फीली हवा बह रही है कि ईंट भी नहीं बन पा रही। माँ जी, आप थोड़ी देर आग ताप लीजिए, तब तक मैं और जमुना दीदी ईंट बनाते हैं। सुधा बहू, देख मुनिया कब से रो रही है। लगता है उसे भूख लगी है। जाकर पहले उसे दूध पिला दे। सुधा बच्ची को दूध पिलाने लगती है और ठंड के मारे सुखिया और जमुना धीरे धीरे ईंट बनाते हैं। ये देखकर भट्टी का मालिक उन गरीब सास बहू पर चिल्ला पड़ता है। अरे ओ सुखिया, अरे ओ जमुना, तुम दोनों गरीब सास बहू ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाओगी तब तो बन गई ईंट और लग गया बेड़ा पार। क्या करूं मालिक, आज बड़ी ठंड है। हाथ एकदम ठिठुर रहे हैं। मैं तुम गरीबों को दिहाड़ी ईंट बनाने के लिए देता हूँ। अगर इतनी ठंड लगती है तो घर बैठ जाओ। और तू सुधा, तू वहाँ क्या कर रही है? मुनिया को भूख लगी थी मालिक, दूध पिला रही थी। तुम गरीबों को बस दो ही तो काम आते हैं, एक काम चोरी करना और दूसरा हर साल बच्चे पैदा करना। अरे अभी एक पला नहीं है, दूसरा पेट में लादे हैं। 10-10 ठैया बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं उन्हें सड़क पर चलने के लिए। अब इसे बोरी पर फेंक और जल्दी जल्दी ईंट बना, वरना तुम दोनों में से एक को भी दिहाड़ी नहीं दूंगा। बेचारी सुधा बोरी पर बच्चे को सुला देती है और ईंट बनाने में जुट जाती है। दिसंबर के उस महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आज तो सूरज ने भी मुंह नहीं दिखाया है। माँ जी चलिए ना, घर चलते हैं। देखिए ना, बर्फ भी गिरने लगी है। कितनी ठंड है। जमुना बहू, अगर हम ठंड देखेंगे तो खाएंगे क्या? तेरे ससुर जी गठिया की वजह से बीमार है और तुम्हारे पति के पास इस ठंड में काम धाम भी नहीं है। ऐसे में ईटा भट्टी पर हम गरीब सास बहुए जो 100-200 की दिहाड़ी से ही घर का गुजारा चल रहा है। अगर हम भी ठंड देखकर चले गए तो भूखे मर जाएंगे। अपने घर की मुसीबत को सोचकर जमुना और सुधा अपनी बूढ़ी सास सुखिया के साथ ईंट बनाती है। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और धुंध छाने लगती है। चलो चलो, सभी काम बंद करके लाइन में लग जाओ। माँ जी देखिए, मालिक सभी को दिहाड़ी दे रहे हैं, हम भी लाइन में लग जाते हैं। ये ले सुखिया, तेरा और तेरी बहू का आज की ईंट बनाने का बनता है 200। पर मालिक, एक जन की 70 रुपए के हिसाब से तो 210 बनते हैं। तूने देखा नहीं था? सुधा ईंट बनाने की बजाय इस हराम को दूध पिला रही थी। शुक्र मना कि 10 रुपए काटे हैं और कल से तुम गरीब सास बहू को हर दिन गिनकर 1000 ईंट बनानी होगी, वो भी इतने ही पैसे में। अगर करना हो तो करो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। बेचारी गरीब सास बहू चिंता में आ जाती है। माँ जी, इस कड़ाके की ठंड में कैसे बनाएंगे हम तीनों 1000 ईंट? बहू, मनचंदा हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, मगर इस पापी पेट के लिए हमें करना होगा। तीनों झोपड़ी में लौट आती है, जहाँ पुलिया की चटाई पर गरीब बूढ़ा हरिहर पड़ा था। उसके हाथ पांव सूज गए थे। गुजारे के लिए उसके पास ले देकर एक पुरानी झोपड़ी, एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ कपड़े बर्तन थे। जैसे जैसे रात बढ़ती है, हवा का झोंका तेज हो जाता है। सभी खा पी कर सोने की तैयारी में थे और सुखिया की आंखें आसमान को देख रही थी। जमुना दीदी, बड़ी मुश्किल से गिनकर 10 रोटी ही बनी है। सुधा, हमें इसी में सबको खिलाना है। सभी खाना खाने लगते हैं। क्या हुआ माँ, तुम बाहर क्यों देख रही हो? आज आसमान का रुख बड़ा ही खराब है। बादल भी गरज रहे हैं। लगता है भयंकर तूफान आने वाला है। तूफान इतना तेज था कि पहले तो इनके झोपड़ी की खिड़की टूटकर गिर जाती है और एकदम से छत भी उड़ जाता है। आसमान से गिरते ओले से उनकी झोपड़ी भर जाती है। सर्दी में सभी का रोम रोम कांप उठता है। हरिहर की हालत बिगड़ जाती है और उसका गठिया बढ़ जाता है। बाप रे बाप, बहुत ठंड है। इतनी ठंड मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आफत बरस रही है। एकदम से तूफान से उनकी झोपड़ी हिलने लगती है। नंदू अपनी माँ जमुना से लिपट कर रोने लगता है। माँ, दादी माँ, हमारी झोपड़ी तो हिल रही है। उमेश, महेश, बहुत जल्दी से घर से निकलो। ये घर अब ज्यादा देर नहीं अड़ पाएगा। उनके बाहर निकलने के अगले ही पल झोपड़ी गिर जाती है।
अपनी आंखों के सामने अपने घर को टूटता हुआ देखकर उनकी आंखें डबडबा जाती है। माँ जी, हमारा घर माँ जी, हमारा घर टूट गया माँ जी। माँ जी, अब हम सब कहाँ रहेंगे? पता नहीं भगवान हर बार हम गरीबों पर ही क्यों सितम ढाता है। अरे बोल ऊपर वाले, अरे क्या मिल गया तुझे हमारे परिवार को बेघर करके? ईश्वर को दोष देने से कोई फायदा नहीं। उमेश जो भाग्य में लिखा है उसे काटना तो पड़ेगा। सभी सारे संघर्ष करके कपकपाते हुए सुबह हो जाती है। बर्फबारी अभी भी हो रही थी। माँ, मैं और भैया यहीं पर तिरपाल डाल देते हैं और 1-2 दिन लगाकर हम अपनी नई झोपड़ी तैयार कर लेंगे। उमेश, हम कब तक झोपड़ी बनाएंगे? हर बार तो उजड़ेगी, गिरेगी और हम सड़क पर आते रहेंगे। हमें अब पक्का मकान बनाना होगा। मगर माँ, इस वक्त हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं है। पक्का मकान बनाने के लिए महंगी ईंट सीमेंट कहाँ से लाएंगे हम लोग? माँ जी, हम तीनों सास बहुओं को ईंट बनाना तो आता ही है। हाँ माँ, सीमेंट कहाँ से खरीद कर लाएंगे? सीमेंट की जरूरत नहीं, गोबर, फूल और मिट्टी मिलाकर भी ईंट बनाई जा सकती है। मगर माँ जी, होंगी तो वो ईंट भी कच्ची और बारिश में गलकर वो भी बह जाएंगी। हम उन ईंट को ठीक वैसे ही आग में पकाएंगे जैसे ईटा भट्टी पर पकाते थे। उससे वो पक्की हो जाएंगी। सुखिया का सुझाव सभी को भा जाता है और उनकी आंखों में अपना पक्का घर बनाने की ललक जाग जाती है और सभी अपने अपनी हिस्सेदारी का काम बांट लेते हैं। जहां बहुएं सड़क पर घूम घूम कर गोबर फूस इकट्ठा करती हैं और उमेश और महेश दूर जंगल से मिट्टी ढोकर लाते हैं और सुखिया वहीं पर टूटे हुए अपने झोपड़ी के जमीन पर ईंट का भट्टी बनाकर ईंट पकाने लगती है। पूरा परिवार लगकर ईंट बनाता है। सुधा बहू, तू जाकर आराम कर। तेरा 9वां महीना है। ये जाड़ा तेरे लिए ठीक नहीं। देख कैसे कपकपा रही है। माँ जी, मेरा परिवार इस ठंड में बेघर है। इस वक्त ये ईटा घर खड़ा करना मेरा मकसद है, फिर तो आराम ही करना है। तीनों गरीब सास बहू ईंट बनाती जाती है और महेश दीवार पर खड़े करते जाते हैं। वहीं हरिहर एक और बैठा दोनों बच्चों को संभालता रहता है। रह रहकर बर्फबारी से उन्हें काफी कठिनाई भी होती है, जिसकी वजह से सुधा और सुखिया की हिम्मत जवाब दे जाती है। उफ, ये बर्फीली हवा तो हड्डियों में चुभ रही है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गरीब सास बहू आखिरकार अपना ईंट का घर तैयार कर लेती है, जिसे देखकर जमुना ने रुआसे शब्द से कहा, देखिए माँ जी, बन गया हमारा पक्का मकान, हमारा ईटा घर। हाँ बहू, अब हमारा घर न ढहेगा न गिरेगा। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। फिर सभी ईंट के घर के अंदर आते हैं। उस पल उस गरीब परिवार के चेहरे पर जो सुकून था वो देखते ही बनता था। अगले दिन जब वो ईंटा भट्टी पर जाते हैं तो मालिक उन्हें भगाते हुए कहता है, अब क्या लेने आई हो तुम गरीब सास बहू? हैं? यहाँ से ईंटा चुरा कर ले जाकर अपना तुमने घर बनवाया है? नहीं मालिक, ऐसा नहीं। आप नहीं जानते, ठंड में हमारा घर टूट गया था। हमने बड़ी मेहनत से घर बनाया है। हाँ हाँ, तो जाओ ना और अपने इसी ईंटा घर से खाने को मांगो। तुम्हें खाने को भी वही दे देगा। मेरे ईंटा भट्टी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। हे ईश्वर, हम गरीबों को छत तो तूने दे दिया, अब मेरे भूखे परिवार को रोटी भी दे दे। बस तेरा ही आसरा है ऊपर वाले। असल में उस गरीब सास बहू का घर बन जाने से भट्टी का मालिक मन ही मन जलने लगता है, क्योंकि किसी गरीब का अच्छा खासा कमाना किसी एक अमीर से कहाँ देखा जाता है। सुखिया का पूरा परिवार कई दिनों तक भूखा रहा, मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी एक गरीब को उतना ही दुख देता है जितना वो सह सके। आज पड़ोस के लोग उनके ईंट का घर देखकर उन्हें ईंट बनाने का काम देते हैं और उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। मगर इस दिन को देखने के लिए उन्होंने ठंड में सड़कों पर भूखे प्यासे रहकर कठिन संघर्ष देखा था और इस तरह से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।